हम जब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं तो बल आरोपित करते हैं, और जब हम बल आरोपित करते हैं तो वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान हो जाती है। दोनों राशियाँ बल और विस्थापन सदिश राशियाँ हैं जिनमें दिशा की ज़रूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि वेक्टर को गुणित कैसे किया जाता है? अगर नहीं जानते तो बने रहिए इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की सिद्धांत। हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। आज मैंने कुछ प्रश्न नोट किए हैं जो दाहिनी ओर हैं। ये पिछले उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक के पुराने पेपरों में आए हुए हैं। तो इनका एग्जाम्पल लेते हुए अब तक हमने दो टॉपिक जो कवर किए हैं उसमें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और फ्रिक्शन, यानी कि वेक्टरों का सदिश और अदिश गुणन तथा घर्षण से संबंधित 4 प्रश्न हैं हमारे पास। तो एक एक करके हम इनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि वेक्टर A इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस k, और इसका दूसरा वेक्टर है वेक्टर B इज इक्वल टू 6i माइनस 3j प्लस 2k। तो इन दोनों वेक्टरों के बीच हमने कोण निकालना है। फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B। तो सबसे पहले हम इसके एंगल निकालने के लिए कोई एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें हमें एंगल उसमें सम्मिलित हो। जैसे हमने दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन देखे हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब हम दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि दो वेक्टरों को गुणा करते हैं, तो हमको एक तीसरा वेक्टर मिलता है, और वो तीसरा वेक्टर उसकी दिशा उन दो वेक्टरों के ठीक लंबवत होती है। उसमें उस वाले फॉर्मूले से भी आप थीटा निकाल सकते हैं। और दूसरा जो सिंपलेस्ट मेथड है कि आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के भी उनके बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब सिंपली हम दूसरा वाला मेथड अपनाएंगे कि A और B का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो A और B का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमने बताया था जब हम A और B का डॉट प्रोडक्ट याद करते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है, मॉड ऑफ A, यानी कि A का मैग्नीट्यूड परिमाण, B का परिमाण और इसमें cos थीटा। तो अब उसके बाद इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि हमें A पता है, B पता है। अब हमें राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटीज हैं वो निकालनी है, यानी कि मॉड A या हम कह सकते हैं वेक्टर A का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ A, और मॉड B, और तीसरी चीज हमने निकालनी है cos थीटा, यानी कि उनके बीच का कोण। तो मॉड A को हम कैसे निकाल सकते हैं? इससे पहले हमने जब थ्योरी की थी तो उसमें बताया गया था, अगर कोई वेक्टर A इस प्रकार से लिखा है, A इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK, तो हम उस वेक्टर का परिमाण मॉड A इस तरीके से निकाल सकते हैं, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। तो वही सिद्धांत हम इस प्रश्न को हल करने में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मॉड A को ज्ञात करने के लिए हम जो वेक्टर A है उसकी तुलना जो स्टैंडर्ड वेक्टर हमने लिखा है, वेक्टर A इक्वल टू AXI प्लस AYJ और प्लस AZK लिखा है, उससे तुलना करेंगे। और इसे वेक्टर A है 2i प्लस 2j माइनस k। अब हम इसकी स्टैंडर्ड यानी प्रमाणित समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो AX की वैल्यू आपके आएगी, AX किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, AY हो जाएगा 2 के बराबर, और AZ हो जाएगा -1 के बराबर। तो अब जैसा जैसा फॉर्मूला है, यानी कि मॉड A के निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला आपको पता है, तो इनकी वैल्यू हम इस समीकरण में लिख देंगे। अब AX की जगह आप कितना पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर, और उसके बाद AY का 2 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस AZ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, ये हो जाएगा 4 प्लस 4
और प्लस 1। तो ये ओवरऑल आपका टोटल आ जाएगा 4 + 4 + 1 9, और 9 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हमने मॉड ए की वैल्यू निकाल ली 3। तो इधर से हम मॉड बी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मॉड ए की वैल्यू निकाल ली थी, अब हम मॉड बी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी के लिए भी हमने जैसे वेक्टर ए को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, बी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं bxi + byj + bzk। अब इस समीकरण को हम जो हमारा वेक्टर बी दिया है उससे कंपेयर करेंगे। 6i - 3j + 2p। इन दोनों को की तुलना करने पर हम देखते हैं कि bx की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी, और by की वैल्यू -3 और bz की वैल्यू 2। तो अब आप मॉड b भी निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले से, अर्थात bx² + by² + bz²। अब ये bx, by और bz की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या होगा 6 का स्क्वायर + 3 का -3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36 + 9 + 2 का स्क्वायर 4। अभी आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 49, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 7। तो अब आपको वैल्यू मिल गई मॉड ए का और मॉड बी की, यानी कि इनके परिमाणों का मान आपको मिल गया। एक का मान आ गया 3 और दूसरे का 7। अब हम इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। उससे पहले हमें ए डॉट बी का प्रोडक्ट भी निकालना है। जब सिंपल कंप्यूटेशन से करते हैं ए डॉट बी, तो ए पूरे वेक्टर का मान आप रख देंगे। ए वेक्टर का मान है 2i + 2j - k, और ये मल्टीप्लाई होगा b से, यानी कि 6i - 3j + 2k। जैसा कि हमने पहले भी थ्योरी बता दिया था, हम प्रत्येक a के पद को b के पदों से गुणा करेंगे, और हर एक पद को लिखने के बाद जो एक जैसी राशियां हैं, यानी एकांक सदिश i, j और k हैं, उन पदों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले आप 2i को मल्टीप्लाई करेंगे 6i से, देन 2i को 3j से, फिर 2k से। तो अब इसकी वैल्यू आप देखेंगे 2 × 6 12 i डॉट i ऐसा होगा। फिर दूसरे वाले में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -6i × j। फिर ये वाला पद आपके अंतिम पद से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4i डॉट k। अब दूसरा पद ले लेंगे a का 2j, और वही मेथड अपनाएंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा +12j डॉट i, और यहाँ कितना हो जाएगा -6j डॉट j, और उसके बाद अगला 2 × 2 4 हो जाएगा j डॉट k। अब फिर हम तीसरा पद लेंगे इसका, और हर एक पद में गुणा करेंगे तो -k 1 × 6 ये जाएगा 6k डॉट i + 3k डॉट j प्लस माइनस अगेन माइनस 2k डॉट k। इस प्रकार हो जाएगा। और जब मैंने आपको एकांक सदिशों की प्रॉपर्टी बताई थी तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकाला था, तो आपको अगर याद हो तो इसमें क्या होता है i डॉट i इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू अगेन 1 एंड k डॉट k इज इक्वल टू ऑल्सो 1। और जितने भी बाकी होते हैं i डॉट j और j डॉट k एंड k डॉट i, ये सारे प्रोडक्ट
0 होते हैं। तो अब जो बाकी पद हैं ये सारे पद आपके 0 हो जाएंगे। ये पद, ये वाला पद और k और i का पद 3kj और kj का पद। बाकी यही केवल 3 पद जो i, jj और kk का मल्टीप्लिकेशन है, ये तीनों ही 1 आएंगे। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1 यानी कि 12। उसके बाद दूसरा पद आप हमारे पास है 6j इंटू j, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा -6 और तीसरा पद आ जाएगा ये -2, k डॉट k इज अगेन 1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। तो अब इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें पता चल गई, मॉड ए, मॉड बी और ए डॉट बी। अब हम आसानी से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन पुराने उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन पेपर में आया है। तो अब इस फॉर्मूले से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। a डॉट बी की वैल्यू आई थी अभी 4, a की वैल्यू आई थी 3 और b की वैल्यू आई थी 7। तो ये हो जाएगा 4, 3 into 7 21। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/21 यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी cos इनवर्स 4/21। तो ये इसका पहले क्वेश्चन का आंसर है। तुमने किया था? तो ये सही आ रहा है, आंसर सही आ रहा है, बस ठीक है। अब मैं इसका दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। ये भी पुराने प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। इसे मैंने इसको थोड़ा एक स्टेप कम कर दिया है। एक स्टेप कम करने का मतलब इसमें पी की वैल्यू दी है, उसमें पी डॉट क्यू भी निकालना है आपको, लेकिन मैं यहाँ केवल पी क्रॉस क्यू के बारे में बात करूँगा। क्योंकि अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था ए डॉट बी, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम जान चुके थे, हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। दूसरा वाला जो पद है इसमें पी डॉट क्यू आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे पी क्रॉस क्यू। तो पी की वैल्यू है आपके पास P इज इक्वल टू 3j माइनस 4k प्लस 2k और Q की वैल्यू है -2i प्लस 6j प्लस 4k। तो एक मेथड तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप क्या करेंगे, प्रत्येक P के पद को Q के हर एक पद से उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और सब एक जैसे पदों को जोड़ देंगे। अब एक दूसरा तरीका जो सिंपलेस्ट है, या जिन लोगों को जिस प्रकार से भी सरल लगे कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकता हूँ, तो पहला मेथड भी अपना सकते हो। लेकिन ये दूसरा मेथड ईजी इसलिए है कि आप उसको मैन्युअली कैलकुलेट करने में आपको समय कम लगेगा। आप सिंपली कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करके भी अंकों का इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर हमें P क्रॉस Q निकालना है तो यहाँ आप लिख देंगे I यूनिट वेक्टर, यहाँ J यूनिट वेक्टर और यहाँ K यूनिट वेक्टर। अब ये हम एक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बना लेंगे। इसमें जो I के गुणांक होंगे वो सब गुणांक आप एक साथ रखेंगे, जितने भी आपके पास यहाँ पर वेक्टर दिए गए। अभी फिलहाल हमारे पास 2 वेक्टर हैं, तो I के गुणांक I के साथ और J का गुणांक J के साथ और K का गुणांक K के साथ रख देंगे। तो यहाँ पर जैसे P की वैल्यू है, P के लिए हम लिख देंगे यहाँ 3i 4j एंड 2k। तो इसकी जगह आप 3 लिख देंगे, यहाँ -4 और यहाँ 2। इसकी वैल्यू, इसका गुणांक K का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। दूसरे वाले Q के गुणांक को इसी अनुसार रखेंगे। I के गुणांक कितने हैं? -2, इसका है +6 और K का गुणांक है 4। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है
जब भी हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो रो इनटू कॉलम हम उसी अनुसार क्या कर देंगे, उनको हाइड कर देंगे, छुपा देंगे और रेस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं आई का सिंबल ले रहा हूँ तो आई के जो गुणांक होंगे या आई के साथ जो गुणांक आएंगे वो आई पे निर्भर करेंगे कौन से गुणांक उसके मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी रो, इसका कॉलम और इसकी रो, इन दोनों को हाइड कर देंगे, छुपा देंगे। छुपाने का मतलब ये हमारे पास, हमने ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया, तो हमारे पास अगर मैं इसको वैसे देखूं तो ये किस तरीके का बनेगा, आई आपने ले लिया और ये आगे बनेगा अंदर -4 + 6 2 और 4। इस तरीके से इसको कोफैक्टर भी बोलते हैं या सह आव्यूह भी बोला जाता है इसको। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये भी ठीक है, ये भी थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को घटा देना। जैसे सिंपली अगर मैं एक आइडियल कंडीशन लूँ I J K और ये है A B C और D E F, ऐसी कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम I के जो सहअवयव होगा चलिए हम इस वाली रो को, कॉलम को और इस वाली रो को क्लोज कर देंगे और हमारे पास ये बना। तो इसका मतलब I के साथ जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे B × F देन -E × C। और अगर हम J के फैक्टर लेंगे, J के फैक्टर में आप J का कॉलम हाइड कर देंगे और ये वाला कॉलम जिसमें J है वो हाइड कर देंगे, तो इसका को फैक्टर क्या बनेगा, A B and C F और ये J का फैक्टर है। अब इस कंडीशन में क्योंकि J दूसरा वाला कॉलम है तो ये माइनस सिंबल आता है इसके साथ, तो ये आ जाएगा -J A F -DC और तीसरे के लिए K के लिए ये प्लस आ जाएगा। अगेन ये आप हाइड कर देंगे इसका रो और ये कॉलम, तो ये हो जाएगा A B और D E। तो इसके साथ हो जाएगा A B और B D, A E, K के साथ आ जाएगा A E -B D B। तो इस तरीके से आप तीनों फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये स्टैंडर्ड को यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है उसका कैलकुलेशन सीधे यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे I के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा, यानी कि -4 × 4 माइनस, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 2, दोनों प्लस हैं, तो ये I का गुणांक हो गया। उसके बाद -J वाला आपने कॉलम हाइड किया और वो हाइड किया, तो इस पर मिलेगा आपको 3 - 2 2 4। तो आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4, तो 3 × 4 -2 × 2 -2 × 2 और फिर प्लस K के लिए फैक्टर आ जाएगा, ये हम हाइड कर देंगे ये वाला कॉलम और ये वाली रो, तो 3 × 6 3 × 6 -4 × -2 × -4, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। -4 × 4 -16, 6 × 2 -12, -J 3 × 4 12 -2 × 2 2 हो जाएगा, प्लस माइनस तो -4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन प्लस 18 माइनस प्लस 4 × 2 ये जाएगा 8। तो अब ये हो जाएगा I -16 -12 कितना हो जाएगा, -28 और उसके बाद -J माइनस प्लस हो जाएगा 12 + 4 हो जाएगा 16। तो इसको सीधे आगे लिख सकते हैं, फिलहाल ये लिखता हूँ, प्लस ये हो जाएगा 10K। तो अब -28I -16J और प्लस 10K। तो ये इस दोनों वेक्टरों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शो करता है, नया वेक्टर।
तो इसको नोट करना चाहो तो तुम नोट कर सकते हो, और मैं समझता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, तो नहीं तो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया है फोर्स का वेक्टर दिया है F इज इक्वल टू 4I माइनस 2J माइनस 2K। यहाँ पर हमको एक फोर्स का वेक्टर दिया है, यानी कि फोर्स दर्शाया गया है एक वेक्टर 4I माइनस 2J माइनस 2K से, और उस फोर्स के कारण किसी वस्तु द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यानी कि विस्थापन हुआ है, दूरी तय की है, उसको वेक्टर से दर्शाया गया है 2I प्लस 3J प्लस K से। तो अब आपको क्या निकालना है, इसमें निकालना है, ये है बल और ये है विस्थापन। अब आपको फॉर्मूले में सीधे सीधे नहीं दिया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि बल का सदिश F बराबर इससे प्रदर्शित किया जाए और उसके द्वारा वस्तु के द्वारा किया गया विस्थापन वेक्टर D से निरूपित किया जाता है, तो कार्य की गणना करो उस बल। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब बल गुणा विस्थापन, यहाँ मैंने क्रॉस लगा रखा है, लेकिन क्रॉस नहीं बल्कि ये क्या है, बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि जो वर्क होता है इज इक्वल टू, कार्य एक अदिश राशि है, दो सदिश हैं, बल और विस्थापन दोनों सदिश हैं, ये दोनों सदिश मिलके एक अदिश राशि को निरूपित कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो गुणन होगा वो क्या होगा, अदिश गुणन होगा, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम इसको दर्शा सकते हैं F डॉट D से। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पहला एग्जांपल दिया था वो भी इसी तरीके से दिया था, फिर भी हम देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा इजी मेथड से करेंगे, 4I माइनस 2J माइनस 2K, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2I प्लस 3J प्लस K, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब इसको और इजी करने के लिए अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें बताया था कि जो एकांक सदिश एक जैसे होते हैं उनके डॉट प्रोडक्ट 1 होंगे और बाकी के 0 होंगे। बाकी के 0 होने का मतलब I अगर I से मल्टीप्लाई होगा देन I डॉट I प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 और रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी 0। जो बाकी कॉम्बिनेशन होंगे वो सब 0 होंगे। अब यहाँ पर जो I से I का कॉम्बिनेशन है, यानी कि I के साथ I डॉट प्रोडक्ट बना रहा है, वो है 4I डॉट 2I। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8I डॉट I इक्वल टू 1। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं इसको 8। फिर दूसरा I के साथ J के जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0, I का जो K के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0। फिर बचेगा क्या, I का फिर J का फिर I के साथ करेंगे, यानी कि दूसरा टर्म इसके पहले टर्म से, तो ये भी 0 होगा क्योंकि J डॉट I, ये J से I का डॉट प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद J का J से प्रोडक्ट, J डॉट J, ये 1 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणांकों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3 6 J डॉट J, अगेन इट विल बी 1। तो माइनस 6 इंटू 1 माइनस 1। अब तीसरा प्रोडक्ट होगा K का I के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0, K का J के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, K का K के साथ प्रोडक्ट 1। तो अब हम यहाँ देखेंगे माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 1 और K डॉट K अगेन 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंपली आप लिख सकते हैं 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। जो वर्क आ गया 1। अब इसका मात्रा होगा, अगर ये न्यूटन में दिया है और ये मीटर में है, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड में पूछा गया है और ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, जबकि ये केवल 2 लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। तो आपको जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट आए, उस चीज़ के बारे में पता हो कि हमें निकालना क्या है। अगर आपको पता है कि हमने निकालना क्या है, जैसे इसमें कार्य निकालना है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।